YouTube ऐप पर घंटी बजाओ और खबरें अभी तक की हर खबर की अपडेट पाओ। जब से जींद बाई इलेक्शन की घोषणा हुई तब से एक नाम, एक चेहरा जींद की राजनीति के केंद्र में रहा और तमाम जो राजनीतिक दल हैं, उनके जो नेता हैं, लगातार मुलाकातें करते रखे। जींद की राजनीति के कद्दावर नेता मांगेराम गुप्ता जी की हम बात कर रहे हैं और जींद बाई इलेक्शन को लेकर बातचीत करने के लिए हमारे साथ खुद मांगेराम गुप्ता जी हैं। मांगेराम गुप्ता जी, आज की अगर स्थिति की बात की जाए, कौन सा उम्मीदवार, कौन सी पार्टी आपको मजबूत लगती है बाई इलेक्शन को लेकर? देखिए मैडम, मुझे कोई पता नहीं इलेक्शन के बारे में। लोग जो बीच में रहते हैं फिर नहीं बता सकते। मैं तो घर से बाहर जाता ही नहीं, कि मुझे तो पता ही नहीं कौन आगे, ना मैं किसी के देखता, ना सुनता, ना कहता। मेरी तरफ से सब आगे हैं, सब नंबर 1 पे हैं। मुझे मेरी दिलचस्पी नहीं है किसी इलेक्शन में। आपसे पहले टिकट देने की कोशिश की गई आपको, उसके बाद आपका समर्थन लेने की कोशिश की गई। क्या कारण रहा गुप्ता जी कि आपने ना किसी को समर्थन दिया, ना आपने टिकट ली है? सबको आशीर्वाद देकर भेज देते हैं। आशीर्वाद तो आ जाते हैं। आशीर्वाद तो आपने की वोट लेनी, मैं आपके सिर पे हाथ फेर के नहीं, बेटी खुश रहो। बता, आपने वोट लेनी है। मेरे घर पे जो आता है मैं उसका आदर सम्मान करता हूँ। मेरे से बड़ा हो तो उसको मैं पैरों को हाथ लगाता हूँ, छोटा हो तो सिर पे हाथ लगा आशीर्वाद देता हूँ। लेकिन मैं वोट के समर्थन के लिए किसी को भी मैंने विश्वास नहीं दिया भाई मेरा आपको समर्थन है, और ना ये कहा मैं किसी का विरोध करता हूँ। और मैं आखिर तक, ये 31 तारीख के बाद भी यही बात रहेगी, मैंने किसी का समर्थन किया नहीं। कोई जीत जाओ, मैं नंबर नहीं बनाता भाई जितने बाद मैंने तेरा समर्थन किया था, मैं नहीं कहूँ। आपसे राहुल गांधी ने फोन पर बातचीत की, क्या उसका भी कोई असर नहीं? नहीं, कोई असर नहीं मेरे पास। राहुल गांधी का टेलीफोन आया था, मैंने कहा भाई राहुल जी, मैं तेरी पार्टी में नहीं हूँ और मैं इंडिपेंडेंट अपने घर पे बैठा हूँ ना। उसको भी यही कहा था, मैंने आपके कैंडिडेट को कह दिया कि मैं ना तेरा विरोध करता ना तेरी सपोर्ट करता, और वही आपको कह रहा हूँ। किसी के लिए ऐसा है कि सॉफ्ट कॉर्नर है, किसी पार्टी के लिए, किसी उम्मीदवार के लिए? आप कांग्रेस में रखे हैं, उसको लेकर कोई फैक्टर हो? ना, मैं कांग्रेस में, वो तो 8 साल से मैं अब कांग्रेस में नहीं हूँ ना। वो तो अगर संभाल लेती कांग्रेस मुझे, शायद मैं कांग्रेस में इंटरेस्ट ले भी लेता। मैंने उन्हें संभाला ही नहीं। आपने समझो 2014 में कांग्रेस का चुनाव जो कांग्रेस कैंडिडेट लड़ाया, उसकी जमानत जब्त हुई थी। और मैं ये कह सकता हूँ, जब से हरियाणा बना, जब से कांग्रेस की बागडोर मेरे हाथ में रही है, जब से जितने इलेक्शन हुए हैं, और मैं हारा भी हूँ, जीत्या भी हूँ। जीत्या तो नंबर 1 पर रहा, हारा नंबर 2 पर रहा। जमानत जब्त कभी नहीं हुई, कभी नहीं हुई। और अब ये जो 14 में इसकी जमानत, कांग्रेस कैंडिडेट की जमानत जब्त होगी, इन्हें उस वक्त भी नहीं संभाला ना। तो उस वक्त मेरे को आज क्यों मेरे को समर्थन मांगते हैं? इलेक्शन तो 14 में भी था, उनको आया ही नहीं मेरे पास मांगने के लिए। उसके ना उसके बाद संभाला। इलेक्शन तो आगे होंगे, तो अब तो पूछ लो उनको भाई क्या इलेक्शन में आपकी याद आ गई। ठीक है, ये बीजेपी की अगर बात करें, अग्रवाल समुदाय को रिझाने की कोशिश भी कर रही है, खुद सीएम साहब की ओर से अपील की गई है। क्या लगता है कि अग्रवाल समुदाय, जो कि पंजाबी समुदाय के साथ जाता है न कि वोटिंग के लिहाज से, इस बार कुछ अलग हो सकता है? मैं ये समझता हूँ, अग्रवाल समाज तो बहुत समझदार है, सोचेगा अपनी बात। लेकिन मैं ये समझता हूँ अग्रवाल समाज इस बात पे वोट को कंडम ना करे, वो पंजाबी है या वो जाट है या वो बनिया है। राजनीतिक पार्टियों को सोच के वोट देनी चाहिए। पंजाबी का मैं तो इसके भी खिलाफ था, मैं तो भुगत भोगी हूँ। मैंने तो पंजाबियों से भी सजा पाई, जाटों से पे, लेकिन मैं कभी ये नहीं कहता भाई जाटों को वोट ना दो, पंजाबियों को वोट। मैं इसके हक में नहीं हूँ। पंजाबी है तो क्या हो गया, पार्टी का उम्मीदवार है, पार्टी को देखो, बीजेपी को। ये कंडम इस बात से समाज ये कहे कि भाई ये गलत, मैं नहीं मानता इस बात। बीजेपी को नहीं देनी हो तो ना दो, किसी पार्टी को दो। ये कहे कि भाई पंजाबी हम वोट नहीं, ये मैं इसके हक में नहीं हूँ। मैंने तो रोका है अपने आदमियों को, भाई मैंने कहा ऐसी बात मेरे सामने मत कहो। उसका जन्म लेना किसी का अधिकार में नहीं है, वो तो किसी जाति में जन्म ले लिया उसका। लेकिन ये अच्छी बात नहीं लगती। मैंने तो जाटों ने मेरी बहुत जबरदस्त मुखालफत। जब आपसे सवाल पूछा कि कौन सा उम्मीदवार आपको मजबूत लगता है, कौन सी पार्टी मजबूत लगती है, उसका आपने जवाब नहीं दिया। लेकिन क्या लगता है कि कौन से मुद्दे रखेंगे जिनको जहन में रखेगा एक वोटर? विकास की बात करें या फिर जात पात की? जी, जो विकास की बात करें ना, मैं इससे सहमत नहीं हूँ। ये सब झूठ बोलते हैं, सब झूठ। अब वोट के लिए विकास का कोई मुद्दा नहीं है, कोई मुद्दा नहीं है ना। लोग इसके धोखे में आएंगे। विकास करने का टाइम आज, अब करो फिर मांगो वोट विकास करके। मैंने ये काम किया था, मैं इसलिए मांग रहा हूँ। काम के ऊपर वोट मांगो।
मैंने इतने इलेक्शन लड़े इसलिए नंबर 1 नंबर 2 पे रहा कि मैंने काम कर रखे हैं। आज काम तो मेरा ही मिलेगा इस हल्के में। हवाई अड्डा तो मैंने बनाया नहीं, यहाँ कोई बहुत बड़ी इंडस्ट्री तो मैंने लगाई नहीं भाई, जो इंडिया लेवल की इंडस्ट्री लगी हो मेरे बस की नहीं थी, इतनी मेरी पावर नहीं थी। लेकिन बेसिक नेसेसिटी जो इंसान की है, गांव में है, शहर में के, मैंने वो जरूरत पूरी करी है इंसान लोगों, इसलिए मेरी यहाँ लोगों में है इलाके में। कांग्रेस की हमने बात की तो गुप्ता जी आपने कहा कि नजरअंदाज किया कांग्रेस ने आपको। उसके अलावा बीजेपी की बात करें, अनिल जैन की ओर से कोशिशें की गई, दुष्यंत की ओर से खुद ही प्रयास किए गए कि आप उनके साथ आ जाएं। जी कैंडिडेट किया, मेरी कुछ औकात संबंध जब किया। मेरा बीजेपी से कभी संबंध राजनीति का है ही नहीं, हमेशा ही विरोध में रहा मैं तो, हमेशा ही। और हमेशा जाटों ने मेरी मुखालफत करके, मैं यहाँ से कभी जाट बने ही नहीं, इसलिए कोई जाट कभी मेरे खिलाफ होकर नहीं बना। कोई और जाति से, हमारी जाति में से, दूसरी जातियों में से ठा के बनाया है। मेरे से अप्रोच इसलिए कर रहे हैं ना कि भाई मेरी इस हल्के के अंदर 36 बरादरी में, गांव और शहर में मेरे काम बोलते हैं, वो बोलते हैं, इसलिए मेरे के पास आ जाते हैं। और मेरा तो कोई ताल्लुक नहीं किसी पार्टी से और दूसरी पार्टी से कभी रहा ही नहीं। और मैं जातिवाद पर विरोध नहीं करता मैं किसी का भी, ना मैंने किया। मैंने बहुत सज़ा भुगती है, लेकिन फिर भी मैंने जाति का विरोध में कभी नहीं करता। आप मानते हैं कि बाई इलेक्शन लोकसभा चुनाव का सेमीफाइनल है या दशा और दिशा तय होगी राजनीतिक पार्टियों की? इसमें है ये इलेक्शन इसलिए ज़्यादा जोर पकड़ गया प्रेस्टीज का हर पार्टी ने कि ये इलेक्शन जितनी अच्छी वोटों से जो पार्टी जीत जाएगी उसको पार्लियामेंट में ही फायदा होगा और असेंबली में फायदा होगा, पक्का होगा। ये प्रेस्टीज इश्यू तो बनाया सभी पार्टियों ने, क्या लगता है कि जींद की जनता का कोई भी फायदा है? विधानसभा चुनाव करीब हैं, जो भी वादे किए जाएंगे लगता है कि वो पूरे किए जाएंगे? कोई कैंडिडेट कोई फायदा नहीं करता, ये तो बढ़ने तक है, बस वोट लेने तक, वोट लेने तक। ये तो फिर आते ही नहीं, उनको आने वाला, यहाँ किसी ने हथियार उठाए ही नहीं काम करने के लिए, लड़े ही नहीं कभी, वोट ले ली अब चले गए। फिर क्या, कौन बुलाएगा, नहीं कौन पकड़ के लाएगा, नहीं वोटर क्या करेगा वोटर कुछ। चलो, बहुत शुक्रिया आपका बातचीत करने के लिए। तो वांगीराम गुप्ता को आपने सुना, जिनका कहना है कि कोई भी पार्टी रखी हो, किसी ने काम नहीं करवाया, विकास की सिर्फ बातें जींद के लिए की गई हैं और बेहद खास है चुनाव जींद उपचुनाव का। लेकिन जो खास बात ये कही गई कि वो किसी को समर्थन नहीं देंगे और किसी भी पार्टी के लिए, किसी भी उम्मीदवार के लिए उनके जहन में किसी भी तरह का सॉफ्ट कॉर्नर नहीं है। खबरें अभी तक के लिए कैमरामैन सियाराम के साथ ज्योति सांगवान, जींद।